अगर आप सोचते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ तारों और ग्रहों का एक खाली विस्तार है तो रुक जाइए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह ब्रह्मांड एक साधारण जगह नहीं, बल्कि एक चक्राकार अनंत और दिव्य व्यवस्था है जिसे विष्णु भगवान अपनी चेतना और योग माया से संचालित करते हैं, जहाँ हर लोक, हर ग्रह और हर जीव किसी न किसी दिव्य नियम से बंधा हुआ है। और इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले ब्रह्मांड की उस अद्भुत संरचना को जानना होगा जो सब कुछ जोड़कर रखती है। पुराणों के अनुसार यह ब्रह्मांड कोई साधारण जगह नहीं है, बल्कि एक चक्राकार अनंत और बहुस्तरीय संरचना है। इसे केवल एक भौतिक दुनिया नहीं माना जाता, बल्कि एक दिव्य प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जहाँ हर चीज किसी न किसी उच्च चेतना और नियम से संचालित होती है। इस पूरे ब्रह्मांड को साधारण मैकेनिकल सिस्टम की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत और चेतन व्यवस्था माना गया है, जिसमें हर लोक, हर ग्रह और हर ऊर्जा एक संतुलित क्रम में कार्य करती है। इस ब्रह्मांड की सबसे खास बात यह है कि इसका न तो कोई निश्चित आरंभ है और न ही कोई अंतिम अंत, बल्कि यह एक अनंत और चक्रीय प्रक्रिया में लगातार चलता रहता है। इस पूरी सृष्टि को संचालित करने वाले विष्णु भगवान अपनी योग माया और दिव्य चेतना के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखते हैं, जहाँ हर चीज एक गहरी व्यवस्था के तहत काम करती है। यह नियंत्रण किसी मशीन की तरह बाहरी नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना और ऊर्जा के रूप में हर जगह उपस्थित माना गया है। पुराणों में इस पूरी सृष्टि को लीला कहा गया है, यानी एक दिव्य खेल जिसमें सृजन, पालन और संहार निरंतर चलते रहते हैं। यह लीला किसी योजना या मजबूरी का परिणाम नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक दिव्य प्रवाह है, जिसमें कभी सृष्टि बनती है, कभी उसका पालन होता है और कभी उसका अंत होता है, और फिर यह चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। इस तरह पूरा ब्रह्मांड एक स्थिर वस्तु नहीं, बल्कि एक जीवंत, अनंत और लगातार बदलती हुई दिव्य व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। और जब हम ब्रह्मांड के विशाल स्वरूप को समझ लेते हैं, तो अब सवाल उठता है कि यह अंदर से आखिर कितने स्तरों और कितनी गहराई में बटा हुआ है। ब्रह्मांड की संरचना 14 लोक। पुराणों के अनुसार यह पूरा ब्रह्मांड एक ही स्तर पर नहीं फैला हुआ है, बल्कि इसे 14 अलग अलग लोकों में विभाजित किया गया है, जो एक बहुस्तरीय ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाते हैं। इसमें 7 ऊर्ध्व लोक होते हैं, जो उच्च चेतना, सुख और दिव्य ऊर्जा के स्तर को दर्शाते हैं, जैसे स्वर्ग लोक, महलोक और सत्यलोक। यहाँ जीवन और ऊर्जा का स्तर अत्यंत सूक्ष्म और उन्नत माना जाता है। इसके विपरीत 7 अधोलोक होते हैं, जो नीचे के स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे पाताल और रसातल। इन लोकों की प्रकृति अलग प्रकार की मानी गई है और ये भी ब्रह्मांडीय संतुलन का हिस्सा है। इन सभी लोकों की सबसे खास बात यह है कि ये अलग अलग होने के बावजूद एक ही व्यवस्था का हिस्सा है, और इन सब के बीच संतुलन बनाए रखने के कारण ही पूरा ब्रह्मांड एक स्ट्रक्चर्ड कॉस्मिक सिस्टम की तरह काम करता है। हमारी पृथ्वी इन 14 लोकों में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जबकि असली ब्रह्मांड इससे कहीं ज्यादा विशाल और जटिल है। अनंत ब्रह्मांड। हिंदू पुराणों के अनुसार यह ब्रह्मांड अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं। कहा जाता है कि महाविष्णु के रोम छिद्रों से लगातार अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा ब्रह्मांड कोई सिंगल यूनिवर्स नहीं है, बल्कि यह एक विशाल मल्टी यूनिवर्स सिस्टम का हिस्सा है। हर ब्रह्मांड अपने आप में अलग अलग नियमों और संरचना के साथ अस्तित्व में रहता है, लेकिन सभी एक ही दिव्य ऊर्जा से जुड़े होते हैं। ब्रह्मांडीय अंडा। हर एक ब्रह्मांड को पुराणों में हिरण्यगर्भ यानी एक दिव्य अंडे के रूप में वर्णित किया गया है। यह अंडे जैसी संरचना जल से घिरी होती है और इसके भीतर ही पूरे लोक, ग्रह, तारे और जीव जगत मौजूद होते हैं। इसका मतलब यह है कि पूरा ब्रह्मांड एक क्लोज्ड कॉस्मिक सिस्टम की तरह कार्य करता है, जहाँ हर चीज अंदर ही संतुलित और व्यवस्थित रहती है। इस संरचना के अंदर ही सृष्टि का जन्म, पालन और विकास होता है, और अंत में यह फिर से उसी दिव्य ऊर्जा में विलीन हो जाती है। और जब हमने ये समझ लिया कि ब्रह्मांड कितने स्तरों और कितनी विशाल संरचना में फैला हुआ है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस पूरी व्यवस्था को चलाता कौन है और यह नियंत्रण वास्तव में कैसे होता है।
महाविष्णु की योग निद्रा। सृष्टि की शुरुआत में विष्णु भगवान अपने महाविष्णु अर्थात कारणोदकशाही रूप में अनंत शेषनाग पर दिव्य जल में योग निद्रा में स्थित होते हैं। यह कोई साधारण नींद नहीं होती, बल्कि एक ऐसी दिव्य अवस्था होती है जहाँ से संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा और चेतना उत्पन्न होती है। इसी अवस्था से ब्रह्मांड के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाती है, जहाँ सब कुछ अव्यक्त रूप में मौजूद रहता है और धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। नाभि कमल से सृष्टि। इसी योग निद्रा अवस्था में विष्णु भगवान की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है, जिसे नाभि कमल कहा जाता है। इस कमल पर ब्रह्मा का जन्म होता है, जो आगे चलकर सृष्टि के निर्माण का कार्य करते हैं। फिर ब्रह्मा उसी कमल पर स्थित होकर पूरे ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया शुरू करते हैं, यानी क्रिएशन की वास्तविक शुरुआत यही से मानी जाती है। गर्भदक्षशाही विष्णु। विष्णु भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर गर्भदक्षशाही रूप में प्रवेश करते हैं और वहां उपस्थित होकर पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को संचालित और संतुलित रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि वे केवल बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हर ब्रह्मांड के अंदर मौजूद रहकर उसकी आंतरिक प्रणाली को भी नियंत्रित करते हैं और उसे स्थिर बनाए रखते हैं। क्षीरोदकशाही विष्णु अर्थात अंतर्यामी रूप। उसी विष्णु भगवान का एक और रूप क्षीरोदकशाही विष्णु कहलाता है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा या अंतर्यामी के रूप में निवास करते हैं। यह रूप हर व्यक्ति के कर्मों का सूक्ष्म लेखा जोखा रखता है और समय आने पर उनके कर्मों का उचित फल सुनिश्चित करता है, जिससे पूरे ब्रह्मांड में न्याय और संतुलन बना रहता है। पुराणों के अनुसार पूरी प्रकृति 3 गुणों से बनी है। सत्व अर्थात शुद्धता, रजस अर्थात क्रिया या एक्शन, और तमस अर्थात अज्ञान या अंधकार। विष्णु भगवान इन तीनों गुणों को संतुलित करके पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था को स्थिर और संतुलित रखते हैं, जिससे सृष्टि सुचारू रूप से चलती रहती है और हर जीव अपने कर्मों के अनुसार अनुभव प्राप्त करता है। काल चक्र। हिंदू पुराणों के अनुसार समय कोई सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, बल्कि यह एक चक्र के रूप में घूमता रहता है, यानी समय बार बार अपने ही एक निश्चित पैटर्न को दोहराता है। इस चक्र में युग, मनवंतर और कल्प जैसी विशाल समय इकाइयाँ आती हैं, जो मिलकर पूरे ब्रह्मांड के समय को नियंत्रित करती है। सतयुग से लेकर कलयुग तक यह पूरा क्रम बार बार चलता रहता है और फिर एक बड़े चक्र के बाद सृष्टि का नया आरंभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में समय कभी खत्म नहीं होता, बल्कि हमेशा एक चक्रीय प्रवाह में चलता रहता है। कर्म का नियम। इस पूरे ब्रह्मांड में हर जीव का जीवन उसके कर्मों पर आधारित माना गया है, यानी जो जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुसार परिणाम मिलता है। यह पूरा नियम एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जिसे दिव्य संतुलन कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में कुछ भी रैंडम या बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर परिस्थिति और हर अनुभव किसी न किसी पिछले कर्म का परिणाम होता है। इसी कारण यह माना जाता है कि पूरा सिस्टम एक उच्च चेतना द्वारा संचालित होता है, जहां न्याय और संतुलन स्वतः बना रहता है। लीला का उद्देश्य। पुराणों में पूरी सृष्टि को लीला यानी दिव्य खेल कहा गया है। इसका उद्देश्य केवल ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए रखना नहीं है, बल्कि आत्मा को अनुभव देना है। इस सृष्टि में हर जीव अलग अलग परिस्थितियों से गुजरता है, ताकि वह सीख सके, समझ सके और अंत में मोक्ष की ओर बढ़ सके। यानी जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा के विकास और जागरूकता की यात्रा है। यह पूरा ब्रह्मांड एक ऐसी व्यवस्था है जहां अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक माना गया है। विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड को सिर्फ बनाते नहीं हैं, बल्कि इसे लगातार ऊर्जा और संतुलन प्रदान करते हैं, जिससे ये पूरी सृष्टि सक्रिय और जीवित बनी रहती है। वे ही इस व्यवस्था को चलाने वाली मुख्य चेतना माने जाते हैं। वे ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि नए लोक, जीव और संरचनाएं अस्तित्व में आ सके और ब्रह्मांड का विस्तार होता रहे। और स्वयं वे हर स्तर पर पालनकर्ता के रूप में उपस्थित रहते हैं, ताकि पूरी सृष्टि में संतुलन, व्यवस्था और निरंतरता बनी रहे। इसी कारण यह पूरा ब्रह्मांड एक परफेक्टली बैलेंस्ड डिवाइन सिस्टम की तरह काम करता है, जहां हर चीज अपने निर्धारित समय और ऊर्जा के अनुसार चलती है। तो इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी रैंडम नहीं है।
हर लोग, हर जीवन और हर घटना एक दिव्य व्यवस्था का हिस्सा है और इस रहस्य की गहराई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे जम्बू द्वीप का रहस्य, जहाँ से इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना और भी स्पष्ट हो जाती है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।